ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते। आज जैसा हम सबको मालूम है, आज हमारा सब्जेक्ट बैलेंस है। बैलेंस आखिर क्यों? योगा में या योग कोच के माध्यम से हम बैलेंस में ऐसा क्या पाते हैं कि हमको ये बहुत जरूरी जान पड़ता है। बैलेंस हमारे जीवन में बहुत जरूरी है और ये चीजें हम योगा पोज से, आसन से आसानी से समझ सकते हैं। तो बैलेंस के भी कई लेवल हैं। एक तो हम बैलेंस करते हैं अपने फिजिकल बॉडी को, फिर अपने मन को, फिर स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर उसकी बैलेंस अलग है। उसको भावनाओं के बारे में, इमोशंस को लेकर के। तो जब हम एक पांव पर बैलेंस कर रहे हैं, आज हम जो लेग बैलेंस की बात कर रहे हैं दादा, तो जब एक पांव पर हम जब बैलेंस करते हैं, दूसरे पांव को पूरा मौका देते हैं स्ट्रेंथन होने के लिए, क्योंकि हमने सारी शक्ति एक पांव पर ले आया, एक पांव को हमने ऊपर कर दिया है। दूसरी बात, जो पांव हमने ऊपर किया है, अगर वो पांव ओपनिंग के दिशा में बाहर या साइड है, तो उस रीजन में भी स्ट्रेंथन होता है। जैसे हमारे पेल्विक रीजन हो, हिप्स हो, साइड के मसल्स हो, ये सारी चीजें। तीसरा कि हम धीरे धीरे डे बाय डे अपने आप को बहुत कंसंट्रेट सेंटर में पाते हैं, अपने सेंटर में, अपने साथ पाते हैं, उसी को योग कहते हैं। क्योंकि बैलेंस के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण शर्त है वो ये है कि आप अपने ब्रीथ को बैलेंस करते जाइए, बॉडी ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगी। जैसे जैसे आप ब्रीथ को बैलेंस करेंगे, बॉडी को स्थिरता पाएंगे, आप देखेंगे मन के, आपके इमोशंस को, जो कि हार्मोन्स है, वो भी आपके ऑटोमेटिक बैलेंस होने की दिशा में चले जाते हैं। जैसे कि सूत्र में हम इसको कहते हैं योग शास्त्र में, चले वाते चले चित्तम निश्चलं निश्चला भवे। जैसे जैसे हमारी ब्रीदिंग होती है, की गति होती है, वैसे मन भी गति करता है। आप देखेंगे जब आपका बहुत मन बेचैन है या बहुत ज्यादा सोच विचार में है, हमारी ब्रीदिंग की गति शॉर्ट हो जाती है, स्मूथनेस नहीं रहती है। जब आप बहुत रिलैक्स हैं, बहुत ब्रीदिंग स्मूथ होती है। इट मीन्स आपको रिलैक्सेशन चाहिए, ब्रीदिंग को स्मूथ कीजिए। और जब हम बैलेंस के पोज में ब्रीथ को साथ लेते हैं, तो हम सामान्य में भी आराम से कर सकते हैं। तो बैलेंस का मतलब हो गया, जिसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उच्यते, कि आप बैलेंस रखना कहाँ से, जीवन में भी, अपने साथ में भी, संबंधों में भी, व्यवसाय में भी, हर जगह बैलेंस की तलाश करना। कहीं भी ऊंच नीच ज्यादा ना हो, अपने पर ध्यान कम है, व्यवसाय ज्यादा ध्यान है, तो ये इम्बैलेंस ऑफ लाइफ हो बराबर है। जिसको जितनी जरूरत है उस दिशा में उतनी एनर्जी का हमने फ्लो किया, उतना हम कंसंट्रेट हो, वही बैलेंस है। बैलेंस क्या है कि कोई चुनौती आई, हम उसको बड़े ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, और आगे जैसे जितना आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, आप उसको आसानी से सामना कर पाएंगे। एक बात और, बैलेंसिंग पोज में हम टर्न करते हैं। मान लिया हम यहाँ खड़े हैं, एक पांव पर, सपोज हम यहाँ से चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये जब ट्रांजिशन का जो फेज है, जब भी कोई बदलाव आता है, इसे समझिए कि कोई अवस्था है जहां तकलीफ थी आपको स्टार्ट में, लेकिन आप उसके साथ रहने लगे, तो वही एक कंफर्ट जोन हो गया, आपने वहां पर बैलेंस साध लिया। फिर अचानक से लाइफ में चेंज आएगा, तो चेंज में हमको फिर तकलीफ देती है, कोई भी हम एडजस्ट करने में समय लगा। तो ये बैलेंस हमें बताता है कि अगर हम वॉचफुल, ऑब्जर्वफुल, अपने आप को चेंज कर पाते हैं, तो कोई भी चेंज में दिक्कत आने वाली नहीं है। हम जहां हैं, हम हर जगह बेटर फील कर सकते हैं।
तो बैलेंस का शरीर के साथ मन, उसके बाद हमारे पूरे जीवन में संबंध है। आइए इसको अब थोड़ा प्रैक्टिकल में उतारते हैं। सबसे पहले थोड़ी वार्म अप और ओपनिंग जो हम पहले दिन से कर रहे हैं वो जरूर कीजिए अपना कोई भी स्टार्ट करने से पहले। आइए पहले कैट एंड काउ, दोनों हथेली में हिप शोल्डर डिस्टेंस, नी के बीच हिप डिस्टेंस। नाउ रेडी, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale. Stay 1, 2, 3. Exhale 1, 2, 3. ओके, यहां से सीधे उत्तान सोच में दोनों हाथ आगे, फुल इन, 1, 2, 3, 4, 5. पीछे शशांक आसन। शशांक आसन में बताया मैंने, जितनी नी को वाइड कर दे जितना आपका मैच है, और आगे लेट जाएगा। जब लेट जाए तो थोड़ा बेली को इनसाइड करें, हिप्स को पीछे रहने दें, स्पाइन को आगे फील करें। 1, 2, 3, 4, 5. यहां से डॉग में हथेली वही रहने दें, नी को अंदर लाए, टोज को टच किए, अप। Stay. 1, 2, 3, 4, 5. यहां से राइट को बैंड किया आगे, नी हिप्स इन वन लाइन। पहले हिप्स ओपनिंग कर लेंगे तो आपकी बैलेंस अच्छा लगेगा। One, 2, 3, 4, 5. Back. 1, 2, 3, 4, 5. Down. Now left leg. One. Right thigh grounded, left hips grounded. ऐसे अपने हिप्स को ओपनिंग कराएं। 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Down. ये कभी हम लीजा पोज करेंगे, थोड़ा देख लें इसको, आगे बढ़ता हूं। इस पे क्या करें, राइट को आगे लेना है, हथेली अंदर, नी को नीचे रखते हैं, 4 आर्म्स को नीचे रखेंगे, एल्बो के पास 90 डिग्री, दोनों थंब आपस में टच करें, पीछे से आप सामने देखें। अब यहां से हील को पीछे पुश करें, चीन को आगे। 1, 2, 3, 4,
5। यहीं पर से राइट हैंड को उठा से ट्विस्ट छत की ओर, लेफ्ट वही रहेगा। 1 2 3 4 5। वापस डॉग। डॉग में जितने बार जाएंगे शोल्डर पीछे, और इंगेज, हैंड स्ट्रेट। नाउ लेफ्ट लेग। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। डाउन। चलेंगे पीछे हाथों के सहारे। नी में बैंड करने के लिए, जिनको बैक पेन होता है, कंफर्ट हो तो नी कैप इंगेज। 1 2 3 4 5। ओके, तो पहले हम सूर्य नमस्कार लेते हैं 3 से, ताकि हमारी ओपनिंग अच्छी हो जाए, और तब हम बाइलेंस को आगे, आज ज्यादा बाइलेंस ही हमारा बाइलेंस ही करेंगे, और बाइलेंस को समझेंगे भी कि बाइलेंस कैसे आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक, समझ से नहीं बताया था मैंने। टोज हिप टुगेदर, नी कैप इंगेज, बटक लॉक, पेट टू अंदर, चेस्ट ओपन, शोल्डर बैक। दिस इज इक्वल स्टैंडिंग पोज। समझ सकते, कई जगह इसको ताड़ासन भी कहते हैं। ब्रीथ। सूर्य नमस्कार हाथियों। 1 नमस्ते एक्सेल। 2 इनहेल हैंड्स अप। 3 बैंड फॉरवर्ड एक्सेल। 4 इनहेल राइट हैंड आगे 90 डिग्री, ये हमेशा ख्याल। 5 प्लैंक ब्रीथ होल्ड, नी रख किए पीछे बिना शोल्डर मूवमेंट की। 6 नी चेस्ट चिन। 7 इनहेल भुजंग। 8 डॉग। 9 राइट इनहेल। 10 एक्सेल मैच। 11 इनहेल। 3 4 लेफ्ट लेग। 5 plank breathe hold. 6 exhale knee chest chin. 7 bhujang inhale. 8 dog exhale. 9 left inhale. 10 match exhale. 11 inhale. 3 4 left leg, sorry, right leg. 5 plank, breathe hold. 6 exhale. 7 inhale bhujang. 8 dog. 9 right inhale. 10 match exhale. 11 inhale. 3 exhale. 4 left inhale. 5 plank breathe hold. 6 exhale. 7 inhale bhujang. 8 dog. 9 left inhale. 10 exhale match. 11 inhale. 3 4 inhale right back.
5 plank, breathe, hold. 6 exhale. 7 inhale, bhujan. 8 dog. 9 right inhale. 10 exhale. 11 inhale. 3 exhale, last round. 4 left leg. 5 plank, stay. This time breathing 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhale. 7 inhale, bhujan. 8 dog. 9 left inhale. 10 match, exhale. Inhale 11, 12. ठीक है। अभी बैलेंस के पहले जो आसन है, प्रिपरेशन पोज, तो थोड़ा हम करेंगे पहले। सबसे पहले दोनों पाँव में गैप, हीप डिस्टेंस अपार्ट, कमर पर हाथ, ब्रीथ इनहेल, आगे बढ़े बैंड। अब नी बैंड करके पहले बिग टोज को पकड़ें, मिडिल फिंगर इंडेक्स फिंगर से थंब को ग्राउंडेड करें। इनहेल, हेड अप, एक्सेल। अब यहाँ पर पूरे धीरे धीरे आप पाँव को ओपन कर सकते हैं, पेट अंदर करें, हो सके तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come back. पिछले दिनों मैंने समय स्थिति प्रभाषण के बारे में बताया था, फ्रॉम और क्लियर कर दूं, क्योंकि ये स्टैंडिंग, इक्वल स्टैंडिंग के ऊपर है, तो बैलेंस आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे क्या कि आप इस तरह खड़े हैं, हमेशा ख्याल रखें, अभी ये जो स्थिति है ये हर जगह होगी। कैसे? एक तो पहले पूरे फुट फ्लोर पर, लेकिन वेट हील हील पर, टोज को लाइट। सेकेंड, नी कैप इंगेज, बटक लॉक। बैलेंस के लिए हमेशा ध्यान रखें आपका बट और आपका शोल्डर और आपका कोर, ये तीन बहुत जरूरी चीजें हैं। तीनों में सिंक्रोनाइजेशन बहुत ही मस्ट है, और ब्रीदिंग तो मास्टर है ही। जैसे मैंने लॉक किया बटक को, वो भी लॉक किया, चेस्ट ओपन करके शोल्डर लॉक। अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये मेरा थाई आपके सामने की ओर, ये साइड का मसल इस साइड का, हिप्स पीछे है और हिप्स हमेशा लॉक है। तो ये चीजें हमेशा होंगी, चाहे भाई एक पाँव उठा लूं, एक पाँव पीछे करो। ये पाँव जब मैंने पीछे करेंगे तो इस समय के लिए इस थाई का सामने पार्ट जमीन हो जाएगा, फ्लोर, ठीक है, हिप ऊपर रहेगा। जनरली गलती क्या होती है, लोग टर्न कर देते हैं इस तरह या इस तरह। अब ये थाई आपकी ओर चला गया, कैमरे की ओर, जबकि जाना चाहिए इसको ग्राउंडेड। तो ठीक है, हम जद्दोजहद करके, थोड़ी मेहनत करके बैलेंस तो साथ लेते, चलो, लेकिन ये बैलेंस नहीं हो पाया। जो प्रॉपर बैलेंस को चाहिए, जो बेनिफिट मुझे चाहिए मेरे काम के बाद, वो मुझे नहीं मिल पाया। जितनी ओपनिंग करानी है जिस पार्ट ऑफ बॉडी की, वो हम नहीं करा पाए। तो फिर एक और दूसरा कि हो सकता है कि हम गलत पोस्चर कर रहे हैं, तो इस पाँव के साथ इस पाँव पर मोर इफेक्ट डाल रहे हैं, क्योंकि जब हम टर्न कर रहे हैं बेवजह इस तरह की ओर, हम इस हिप पर वेट डाल रहे हैं, इस हिप को लाइट छोड़ना चाह रहे हैं। हम यूं कर रहे हैं तो प्रॉपर हो गया, दूसरा हमारा पेल्विक भी मोर स्ट्रेच हो रहा है। ये सब छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे
तो अभी हम क्लियर करते हैं आसन के द्वारा। एक दो आसन कर लेते हैं, फिर बैलेंस पोज में हम आएंगे। सबसे पहले पाँव को प्रॉपर ओपन करें, जितना आपका लगभग मैट है या आप जितना बैलेंस कर सकते हैं। दोनों हिप चेक करें, एक लाइन। राइट फुट टर्न राइट साइड, सिर्फ फुट टर्न है, ये थाई सामने गया, ये हिप पीछे गया, ये लेफ्ट हिप इस साइड पीछे, बाकी बेली चेस्ट शोल्डर आपकी ओर, दृष्टि सिर्फ राइट हैंड फिंगर, नी बैंड करके एल्बो लगा दें। आ जाइए। अब यहाँ पर क्या करें, लेफ्ट फुट ग्राउंडेड, थाई को बाहर की ओर निकालिए, पीछे की ओर, चेस्ट ओपन, आगे का पाँव 90, 1 2 3, आप इस तरह भी रख सकते हैं सीधा भी, 4 5। ओके, चेंज लेफ्ट, सिर्फ फुट चेंज है, थाई चेंज है, बाकी पेल्विक आपकी और बेली चेस्ट शोल्डर सामने, नी बैंड इज नॉट, राइट फुट टोटली ग्राउंडेड। जब मैंने लेफ्ट बैंड किया, 1 2 3 4 5। ओके, दोनों फुट सामने करें, आगे की ओर झुक जाए, प्रसारित, पाएंगे। दिक्कत हो बैक में, घुटना थोड़ा बैंड आप कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। एल्बो बैंड करें, कैच करें हथेली से, एल्बो ग्राउंडेड, शोल्डर स्ट्रेच ज्यादा हो, पाँव एंगेज हो। 1 2 3 4 5। हाथ पीछे, फिंगर डाउन, ब्रीथ इनहेल, एक्सेल ओपन। 1 2 3 4 5। कम बैक, जंप। एक लास्ट पोज, पार्श्वोत्थान, राइट आगे लेफ्ट पीछे। अब ये पोज जो है सारे बैलेंसों का बेस है, यहां से हम बैलेंस को पोज की स्टार्ट भी करते हैं जनरल प्रैक्टिस में। तो ये पोज पर क्या ख्याल रखना है, दोनों थाई सामने की ओर, पीछे का फुट 45 और बाहर की ओर टर्न, आगे का टोटल 90, इस तरह। ये आगे का हो गया, ये पीछे का 45, यानी पीछे इस तरह, आगे सीधा। और ये जो फुट पीछे है, ये 45 और ये इस तरह देख रहे हैं आप, यही स्थिति रहेगी। तो इतना पीछे ले जाएंगे, इससे भी वही रहने वाली है। अब जो पीछे का है, इसको बाहर की ओर पुश करें, यहाँ पर कर्व फील करें, चंद्राकार। आगे का जो है उसको पीछे ये पर वेट डालें, यहाँ पर कर्व, यहाँ पर एक, यहाँ पर 3 पॉइंट पर फोकस करें, तो ऑटोमेटिक पाँव एंगेज होगा। आ जाए, चेस्ट में, ब्रीथ इनहेल, एक्सेल, फिंगर लगा दें, पाँव एंगेज। जो पाँव आगे है आपका, उसका हिप्स को पीछे की ओर खींचें। 1, पेट अंदर, 2 3 4 5। कम बैक, चेंज, बस पीछे इस तरह। आप लोग साफ देख पा रहे हैं, दोनों थाई दिख रहा है मेरा। ब्रीथ इनहेल, 1 2 3 4 5। ओके, अब हम आ जाते हैं बैलेंस पर। तो जो नियम बताए, अब एक लास्ट नियम और जोड़ लीजिए। जब हम बैलेंस करें, 1 लेग बैलेंस की हम जहां आज क्लास है हमारी, तो अपना वेट हमेशा आप ऊपर की ओर ले जाए। अगर आपका ये बैलेंस अच्छा है, तो आपका इन्वर्जन कोई अच्छा हो जाएगा।
या इन्वर्जन बाइलेंस जो हम करते हैं, उससे फंडा वही है कि हमेशा बॉडी को ऊपर की ओर इंगेज। ठीक है, राइट पाँव उठाएं, लेफ्ट पाँव सभी खड़े होंगे, ये नी राइट साइड खुले शोल्डर के साथ, तो पैल्विक स्ट्रेच हो और ऑटोमेटिक हमारा बट लॉक हो जाए। टोज पर वेट न डालें, हिप पर रखें, टोज को सीट फ्लोर पर रखें, नी कैप इंगेज, थाई इंगेज, पेट अंदर, चेस्ट ओपन, दृष्टि को एकदम फिक्स, दृष्टि हिलाएंगे नहीं, फेस रिलैक्स। सबसे पहले फेस रिलैक्स। 1, वॉच योर ब्रीथ, आप ब्रीथ है और कुछ नहीं। 2, 3, 4, 5, हैंड्स अप। अब जैसे जैसे हाथ उठ रहा है हम वेट को ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, तो हम लंबे समय ही रहेंगे, पाँव पर वेट नहीं फटेगा बल्कि मसाज होगा। 1, टोन होगा। 2, 3, 4, 5, शोल्डर लाइन में जिनको थोड़ी दिक्कत लग रही होगी तो वो क्या करें, अपना सपोर्ट लें दीवार से। 1, 2, 3, 4, 5, ओके। लोग दूसरे पाँव पर करते हैं, ठीक। तो आप चेक करें, ये नी शोल्डर के साथ है। पहली बात, दिक्कत हम थोड़ा सा एडजस्ट कम बेस कर सकते, कोशिश कीजिए सपोर्ट लेके ही करें, लेकिन अलाइन तो नहीं। जैसे दिल्ली लॉक किया, चेस्ट ओपन, शोल्डर बैक, वेट कम हो गया, दृष्टि फिक्स। 1, 2, 3, 4, 5, hands। 1, 2, 3, 4, 5। प्रॉपर चीज फिट है बैलेंस में, क्या इंगेज करना चाहिए, क्या हमें उठाना है, क्या छोड़ना है। उठाना है जहां पे इंगेजमेंट हो वो, छोड़ना है प्रॉपर टाइम पर, प्रॉपर ब्रीथिंग। 1, 2, 3, 4, 5, ओके। अब भी वज्रासन थोड़ा चुनौती बढ़ाएंगे हर कोई के साथ। बताया मैंने कि इनको नहीं होगा वो दीवार पकड़े, फिर धीरे धीरे होने लगेगा। राइट आगे, लेफ्ट पीछे, सेम उसी तरह कमर पर हाथ, दृष्टि जितना आपका टोर्सो की लंबाई है उतना नीचे दृष्टि फिक्स करते हैं कि यहाँ पर दृष्टि मेरी है। कमर पर हाथ, ब्रीथ, इनहेल पीछे वाले टोर्स पर, एक्सेल करते जाए। जिनको दिक्कत है शुरू में नी को आगे बैठ रखें, धीरे धीरे खोलें। अब देखिए क्या कि हिप्स शोल्डर एक लाइन पर, पीछे हिप्स और पीछे का हिप एक लाइन। 1, 2, 3, 4, 5, हैंड शोल्डर लाइन। 1, 2, 3, 4, 5। तो आप देख पा रहे हैं जिस पाँव पर हम खड़े हैं उसका वेट बाहर की ओर इंगेज, यहाँ पर कर्व बने। अब वेट हील पर रखेंगे तो ऑटोमेटिक नी के थाई इंगेज। जब हम पीछे का पाँव उठाएंगे पीछे की ओर, जिस पाँव पर खड़े हैं उसका भी हिप्स पीछे की ओर धक्का देंगे, हिप्स को पीछे, तब वो बैलेंस आपका उद्यान बन मस्ट होगा। ऊपर की ओर चेस्ट पे, चाहे आप खड़े हैं चाहे झुक जाएं, नियम कायदे वही है कि किसका स्किन का डायरेक्शन किधर होगा, क्या बंद लगेगा, उद्यान बंद, शोल्डर इंगेज, चेस्ट ओपन, ये सब चीज आप खड़े होकर यहाँ कर रहे हैं, झुक के कर रहे हैं, या कोई और आगे जो करने वाले हैं, सब में वही चीज है। चेंज, लेफ्ट आगे राइट पीछे, कमर पर हाथ, ब्रीथ इनहेल, पीछे वाले पांव के टोज पर एक्सहेल, एकदम स्लोली। जैसे नीचे बढ़ेंगे
पीछे पैर उठेगा, नीचे बढ़ेंगे पीछे उठेगा। 1 2 3 4 5 ओपन हैंड। 1 2 3 4 5 ओके। अब क्या है कि इस पोज को और हम कैसे बेटर करें और कैसे फील करें अपने अलाइनमेंट को, कैसे हम खुद के प्रैक्टिस में जज करें। वैसे भी मैं आपको अभी देख नहीं पा रहा हूँ वेबिनार चक्कर में, तो कैसे हम इसको जज करें ये चीज आप देखें कैसे। ये आप लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। इस तरह पहले एल बनाते हैं, आ जाइए चेक करें रिस्ट से शोल्डर, शोल्डर से हिप्स, हिप से हील एक लाइन, दोनों फुट में हिप डिस्टेंस अपार्ट। जैसे मैंने लेफ्ट को सेंटर पर लाया, धीरे धीरे राइट को पीछे इंगेज किया। यहीं से चेक करें कि हम ये टर्न तो नहीं कर रहे, कहीं सीधा रख रहे हैं स्पाइन को, बैक को। यहाँ रुके 1 2 3 4 5। अब इसको चेंज करें, ये राइट बीच में सेंटर पर, पॉइंट इंगेज दोनों। 1 जिस पर खड़े हैं जो उठा है, 2 3 4 5 ओके। तो इस तरह क्या है कि आप जब दीवार लगाएंगे आप फील कर पाएंगे हम पैल्विक पर कितना वर्क कर रहे हैं, हिप्स को कितना लॉक करके समझ पा रहे हैं, जो थाई है उसको क्या ग्राउंडेड टोटली कर पाए हैं, जो एंकल हमारा बाहर निकला है उसको कितना इंगेज कर पा रहे हैं। यहाँ पर दीवार के सपोर्ट के सहारे ये चीजों को अकेले में बिना किसी गुरु के, टीचर के, हम अपने आप को प्रॉपर रूप से देख सकते हैं कि क्या स्थिति है क्या नहीं। ठीक है, अभी अब एक बैलेंस ऐसा भी करेंगे कि हम ज्यादा शोल्डर ओपनिंग पर अलग फोकस कर सकें, साथ साथ बैलेंस भी कर रहे हैं, चेस्ट ओपनिंग भी कर रहे हैं, थाई हिप ओपनिंग तो हर बैलेंस में होता ही है। इसके लिए नटराज पोज है। इस तरह राइट को बेंड करके टोज पकड़े, हाथ लेफ्ट सामने रखें, एकदम प्रोसेस से चलना। लेफ्ट हैंड में ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं या फिंगर ऐसे खोलते हैं, जो कंफर्ट है। ब्रीथ है लंबी, इनहेल, सांस छोड़ते चल रहे, पीछे करते चल, बस यही रुके। एटलीस्ट जो पैर पर खड़े होंगे शोल्डर इंगेज। 1 दृष्टि फिक्स, ब्रीथ स्मूथ। 2 3 4 5 चेंज। लेफ्ट, अभी नी को ग्राउंडेड करें, दूसरा सामने 45 डिग्री हाथ। ब्रीथ इनहेल, बताया तो मैंने जब भी कोई टर्न होगा, ट्रांजिशन होगा, तो ब्रीथ का फ्लो वहां आपको काम देगा। अब ब्रीथ का फ्लो यानी आपका ऑब्जर्वेशन, माइंडफुलनेस। ऐसे भी जीवन में भी जब कोई टर्निंग होती है आप ऑब्जर्वफुल है, माइंडफुल है, आप टर्निंग के महत्व को समझते हैं। चुनौती है तो उसको अच्छे से सफलता से सिद्ध कर पाते हैं। अपॉर्चुनिटी है, अगर कोई अपॉर्चुनिटी भी आती है तो उस अवसर को हम बेहतर उपयोग कर पाते हैं अगर हम होश में हैं। तो बैलेंस हमारे माइंडफुलनेस को डेवलप करता है। हाँ, ब्रीथ इनहेल 1 2, जिस पैर पर खड़े हैं टोज लाइन, 3 4 5 ओके। अब ठीक इसी पोज को मैंने पहले बताया था, पहले दिन ज्यादा भागने से अच्छा है कि हम एक एक पोज को बेटर से समझते चले। अब इसी पोज को दीवार के सपोर्ट से हम ज्यादा समझ पाएंगे अभी, और हम कितने पैल्विक ग्रोइंग्स में ओपनिंग कर पाते हैं और साथ साथ हम चेस्ट ओपनिंग करते हैं। और चूंकि हमने दीवार का सपोर्ट लिया है तो हम लॉन्ग स्टे करके अपनी ब्रीदिंग अच्छी करते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा आपकी चेस्ट ओपनिंग होती है, स्ट्रे ज्यादा होती है। तो मे भी स्टार्ट में आपको ब्रीदिंग अच्छी ना हो, लेकिन अगर आप इस कंडीशन में ब्रीदिंग अच्छा करने लगते हैं, एक तो आपके लंग्स हार्ट में ओपनिंग होगी, जो कि एज के साथ स्पाइनल होता है या
कोई डिजीज के साथ वो ओपनिंग होगी। दूसरा, आपकी स्टेबिलिटी दूसरे पाँव पर ज्यादा बनेगी। ठीक है, मैं यहाँ दिखाने के उद्देश्य से पहले लेफ्ट करता हूँ, राइट को सिर्फ फिंगर लगा के बाद भैया हथेली। ब्रीथ इनहेल, हथेली वहीं रहने दें, एल्बो बेंड करते जाएंगे दीवार की ओर, ओपन एल्बो बेंड करने जैसे मैंने किया। 1, जैसे मैंने लेफ्ट किया तो लेफ्ट शोल्डर ज्यादा स्ट्रेच है, काफ हैमस्ट्रिंग नी के पास स्ट्रेच है। 3, 4, 5। आपने अनुभव किया होगा अभी दीवार के सहारे हम जिस पाँव पे स्टैंड है उस पर ज्यादा हम स्ट्रेच कर पा रहे हैं, क्योंकि दूसरे पाँव को हम ज्यादा ओपन कर पाते हैं। यहाँ पर बाहर में अभी प्राइमरी लेवल पर हम बैलेंस के लिए जद्दोजहद संघर्ष में स्ट्रेच प्रॉपर नहीं कर पाते। ठीक है, आप दोनों तरीके से करें, डे बाय डे। थोड़ा इधर करें 5-10 मिनट, उधर ज्यादा करें, 10 करें तो उधर 20 करें। एक दिन में 2 बैलेंस ही करें, जो कि बेटर करें। ब्रीथ इनहेल, एल्बो बैंड हो जाएगा, हेड ड्रॉप 1, 2, 3, 4, 5। ओके, तो हमने अभी वृक्षासन, भद्रासन, ये नटराज पोज, डांसर 3। एक बैलेंसिंग ऐसा भी जो हमारे हिप्स को ओपनिंग करे, ये हमने एक सेशन में किया है ऑलरेडी। इस तरह बैंड करें, एक बार देख लेंगे, 2 पोज करेंगे, आप पीछे देखें। एक तो आगे रखे हुए 45 से ही पीछे, यहाँ रहेंगे थाई पे, फिर हाथ खोलते हुए, तो आप देखेंगे पूरा एक चिपक जाए, पीछे हो जाए एटलीस्ट। ये पाँव पे स्ट्रेंथ, हिप्स ओपनिंग, पेल्विक ओपनिंग, लोअर बैक में स्ट्रेंथ, आपके नी में, लेकिन कहीं पे तकलीफ वाज सपोर्टेड। इसको आप पहले से कि बैलेंस भी ना रहे और हम ओपनिंग को भी साथ साथ में करते जाएं, इसलिए आप वाल सपोर्टेड ले सकते हैं। कोई पाँव उठाएं, हाथ 45, पीछे बैठ जाए जैसे कुर्सी बैठते हैं। चेयर कोई नाम भी इसका, 1, 2, दृष्टि फिक्स, 3, 4, 5। अब दृष्टि पहले चेंज करें, धीरे धीरे बैठे, दृष्टि फ्लोर पर, एकदम अपने आंखों के सामने। 1, पीछे जितना बैठा है, 2, 3, 4, 5। चेंज, ब्रीथ इनहेल, एक्सेल। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। ओके, अब क्या है, ये बैलेंस को हम आपस में मिलाएंगे तो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी कंसंट्रेशन, अपने होश, माइंडफुलनेस को ज्यादा डेवलप और चेक भी कर सकते हैं साथ साथ। बैलेंस देखिए क्या है कि जब हम ये बैलेंस कोच करते हैं ना, हमारा सेंस बहुत डेवलप होता है, यानी हमारा होश, इसको बुद्ध कहते हैं माइंडफुलनेस, इसको बोलते हैं जागृति। ये चीजें बढ़ती जाती है। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति अगर नशा कर लेता है, सडनली वो बैलेंस क्यों खो देता है? उसके पाँव में या उसके स्पाइन में कोई थोड़ी अचानक से स्ट्रेंथ घट गई, उसने सेंस खो दिया। हम अक्सर सुनते हैं कि हमारे अंकल आंटी, पापा माँ बाथरूम में या कहीं जगह गिर जाते सडन से, क्योंकि एक बैलेंस के लिए सेंस चाहिए। आपका नर्वस सिस्टम कितना एक्टिव चाहिए, तो आपको ऑर्डर दे सके कि यहाँ तुम डिस्टर्ब हो रहे हो, संभाल लो अपने आप को। तो ये चीजें अगर आप बैलेंस करते रहते हैं, एक तो पाँव की स्ट्रेंथन होती है और किसी भी समय में आपकी जो नर्वस सिस्टम है, आपकी जो होश है, वो एक बनती है। दूसरी बात, जो हमारे भूलने की समस्या, कई लोगों को हमारा क्वेश्चन आता है कि भूल जाते हैं, काम 5 निकाल के रखते हैं, 3 कर पाते हैं, 2,
हो जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं कर पाते हैं, करने की रहती है, क्षमता भी है, सब कुछ है, लेकिन ध्यान नहीं रखता है। तो ये बैलेंसिंग आसन आपको मेमोरी में भी डेवलप करेगा, कि आपके मेमोरी बहुत शार्प हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने अभी चूंकि बता रहे हैं, कर रहे हैं, तो रिदम आपका टूट रहा है। अगर आप कंटिन्यू एक प्रैक्टिस जम जाएगी, तो आपने अगर 4 बैलेंस किया तो आपको 7 से 10 मिनट लगने वाले हैं। अब इतने देर आप एकदम कंसंट्रेट ब्रीदिंग के साथ हो रहे हैं, और ये जब जम जाएगा तो आपका आगे ध्यान प्राणायाम है वो आसानी से लगेगा, क्योंकि आपने बैलेंस करना सीख लिया है। चेंजिंग मोमेंट में भी ब्रीदिंग को फ्लो करना। जब इस स्थिति में हम ब्रीथ को ओके रख पाते हैं, तो बैठ के तो हम आसानी से कर सकते हैं ना। बैठ के करना भी क्या हुआ, तो ब्रीथ ही ऑब्जर्व है। ब्रीथ देखते देखते ही ब्रीथ के पार हो जाना है, खो जाना है। जब खोते हैं, वो अपने आप को शांत महसूस करते हैं, यानी अपने साथ जब होते हैं। तो ये कभी चुनौती क्या करते हैं, वृक्षासन में 10, वीरभद्रासन थर्ड में 10। मैं एक बार पहले आपको बता दूं करना क्या क्या है। जैसे यहाँ 5 लिया, यहाँ 5 ली, फिर आराम से आप इस तरह पाव कीजिए, हैंड ओपन करें, यहाँ 5, सब ये बोल, यहाँ 5, फिर यहाँ 5, वापस इसी को इस टाइप। ये 2 हम अभी करते हैं, ठीक है। राइट पर खड़े हो जाए, लेफ्ट ऊपर, पोजीशन वही रहे, नी इधर, दृष्टि सामने। 1, थोड़ा नोटिस स्वीकार करते हैं। 2, 3, 4, 5, हैंड्स अप। आप ब्रीथ के साथ, उसके फ्लो के साथ बने, बाकी सब ठीक रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5। पाँव को धीरे धीरे खोले, यही है ट्रांजिशन के। एकदम धीरे, स्लोली। 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ नमस्ते। 1, 2, 3, 4, 5। चेंज। One, 2, 3, 4, 5. Up. 1, 2, 3, 4, 5. बैठ गए, धीरे धीरे। 1, 2, 3, 4, 5। नमस्ते। 1, 2, 3, 4, 5। ओके। एक और ये एल बना लें जो हम कर रहे हैं दिन से। इस तरह एल्बो रखें टेबल पर, चेयर पर, नी से हिप एक लाइन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। डॉग में आएंगे फिर से 5 में। 1, 2, 3, 4, 5। नी बैंड करके। 1, 2, 3, 4, 5। ओके, अभी बैठ जाए। थोड़ा प्राणायाम करेगा। आज जो हम शवासन वाले पोज करेंगे वो हम बैलेंस का एक काउंटर पोज है, या हम बहुत रनिंग करते हैं, या हम लॉन्ग स्टैंड में हैं, इसी दिन हम दिन भर स्टे बाय मोड में है, सर्जरी कर रहे हैं, डॉक्टर जैसे आप लोग सर्जरी कर रहे हैं, या बहुत देर बैठ गए हैं, तो बैठने की वजह से
जो हमारे हिप्स, हमारे नी के पास, काफ में, एंकल में जो दिक्कत होती है, साइटिका की जनरली, लोअर बैक में, पेल्विक रीजन में ब्लड का फ्लो कम होने लगता है, तो उसके लिए एक आसन करेंगे जो वेरिकोज वेन में और कई चीजों में आपको कारगर है, विपरीत करनी नाम है उसका, वो उसमें आज हम रिलैक्सेशन करेंगे, शवासन जिसको बोलते हैं, उसमें करेंगे। ठीक है, तो लंबी गहरी ब्रीथ। तो अभी आज हम 3 प्राणायाम करेंगे। जिनको बीपी, हाइपरटेंशन हो वो कोई फास्ट ब्रीदिंग यानी कपालभाति, भस्त्रिका स्टार्टिंग पीरियड में ना करें जब तक उनकी लंबी प्रैक्टिस ना हो जाए और स्टेबल आपको ना लगने लगे। ना ही करें तो कोई यहाँ दिक्कत है नहीं। तो क्या करना है, कपालभाति में ध्यान, इनहेल में पेट भरना भी है, एक्सेल पेट भरे, इनहेल, तो ये दोनों प्रोसेस हो। जनरली हम लोग इनहेल को छोड़ देते हैं या बहुत माइल्ड लेते हैं, इनहेल तो हम लेते ही रहते हैं हर समय, एक्सेल करते रहते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा ज्यादा हमें डायफ्रामिक करते हुए कपालभाति करें। दूसरा अनुलोम विलोम, फिर लेट करके एक प्राणायाम विपरीत करनी में करेंगे। तो ठीक है, मैं सोहम कहूंगा, सो मीन्स इनहेल, हम मीन्स एक्सेल। जब मैं सो कहूं तो आप पेट भरेंगे, अपना बंद आंखों से अपना ध्यान नाभि पर, एक्सेल करेंगे थोड़ा सा फोर्स से, बेली इन, नोस्ट्रिल से बाहर। आप इस तरह भी, चूंकि एक क्रिया है, कपालभाति, भस्त्रिका को हम प्राणायाम भी नहीं कर सकते हैं, बहुत आधुनिक है, बहुत क्रिया है ये। आप इस तरह ही बैठ सकते हैं ताकि आपको बेली के पास कंफर्ट फील हो। इस तरह भी आप सपोर्ट लेकर के, इस अग्निसार, नौली सब क्रिया है उसी ये भी, या आप कंफर्ट में इस तरह भी ज्ञान मुद्रा लगा। नाउ रेडी, आंखें बंद, सो हम, 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 सो हम। इतने ही रिदम के साथ ऐसे ही स्लो आप इसको हमेशा करें। बहुत फास्ट नहीं और बहुत ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं की। लोग बोलते हैं 500 किया, 400, आप माइंडफुलनेस से कितने करते हैं, जितना करें सहजता से उतना ही ठीक है। स्लो ब्रीदिंग आप जितना लंबा करें, 5 मिनट, 10 मिनट, 25 मिनट, 2 घंटे चले। फास्ट ब्रीदिंग बस क्रिया है, साफ सफाई, उतने देर में काम खत्म, आगे काम स्टार्ट। अब दिन भर थोड़ी ऑफिस खोल के साफ सफाई में लगे हुए हैं, 15 मिनट 20 मिनट करके भी काम में लग जाए, तो इससे ही है। थोड़ा सा करके आप स्लो ब्रीदिंग ज्यादा करें। अगेन 1 मोर राउंड, सो हम, 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 सो हम। लंबी गहरी ब्रीथ। अनुलोम विलोम के लिए राइट नोस्ट्रिल क्लोज। कोई भी अस्थमा, हाइपरटेंशन इस संबंधी कोई भी डिसऑर्डर हो, हार्ट की संबंधी, वो होल्डिंग यानी कुंभक नहीं लगाएंगे, वेट करेंगे, वहां ब्रीदिंग करेंगे। राइट नोस्ट्रिल क्लोज बाय राइट हैंड थंब, आईज क्लोज, स्पाइन स्ट्रेट, फेशियल मसल रिलैक्स, ऑब्जर्व फुल रहेंगे। इनहेल लेफ्ट 1 2 3 4,
hold 1 2 3 4 5. Exhale right 1 2 3 4 5 6. Inhale right 1 2 3 4. Hold 1 2 3 4 5. Exhale left 1 2 3 4 5 6. Inhale left 1 2 3 4. Hold 1 2 3 4 5. Exhale right 1 2 3 4 5 6. Inhale right 1 2 3 4. Hold 1 2 3 4 5. Exhale left 1 2 3 4 5 6. Inhale left 1 2 3 4. Hold 1 2 3 4 5. Exhale right 1 2 3 4 5 6. Inhale right 1 2 3 4. Hold 1 2 3 4 5. Exhale left 1 2 3 4 5 6. Inhale left 1 2 3 4. Hold 1 2 3 4 5. Exhale right 1 2 3 4 5 6. Inhale right 1 2 3 4. Hold 1 2 3 4 5. Exhale left 1 2 3 4 5 6. Inhale left 1 2 3 4. Hold 1 2 3 4 5. Exhale right 1 2 3 4 5 6. Inhale right 1 2 3 4. Hold 1 2 3 4 5. Exhale complete 1 2 3 4 5 6. अब जिसकी हम बात कर रहे थे विपरीत करनी, वो पोज देखिए मैंने दीवार की ओर टर्न किया है। इस तरफ मैट को लगा दें। आप एक तकिया भी रख लेंगे, मान ली दिक्कत हो तो बता दूंगा। इस तरह हिप्स को मैं आपको उल्टा दिखाता हूँ। एक सेकंड, आप देखेंगे राइट की ओर मैंने पूरा बाहर रखा है, मैट के बाहर बैठ गया हूँ, हिप्स को टच कर दिया, यहां से धीरे धीरे उठ जाएगा। अब आपका हिप्स जो है वॉल के साथ टच हो, ठीक है। आपको लगे कि मेरा लोअर बैक हवा में है तो आप इस तरह कोई पिलो लेकर के इसके नीचे रख सकते। या आपको बैक का इशू है तो आप पिलो लगाएं। आपको लगे नेक भी अलाइन नहीं मेरा, चूंकि मेरा ये ऊपर रहता है तो यहाँ भी कुछ कुशन पिलो रख लें। अपने आराम का पूरा ख्याल रखें, उसके साथ ही करेंगे। यहाँ पर इस तरह लेटे रहेंगे। मैं ब्रीथ करूंगा, इनहेल तो पेट भरेंगे, एक्सहेल में खाली। इनहेल में पेट भरेंगे, एक्सहेल में खाली। बहुत स्लोली, बहुत ही आराम से पूरे समय अपने ब्रीदिंग को ऑब्जर्व। यहाँ पर ही हम चांटिंग करें। यहाँ से फिर लेफ्ट टर्न लेंगे, इस तरह रुकेंगे थोड़ी देर,
फिर बैठ करके हम क्लोजिंग पेयर करेंगे, फिर आपका सवाल। ठीक है, आप पहुंचिए इस पोज में। मैं आपको देता हूं 1 मिनट। ठीक है, सभी लोग चले गए हो। यहां से अपना फोकस अपने ब्रीदिंग पर। जिनको थोड़ी बहुत दिक्कत हो, नहीं सट रहा ही, कोई बात नहीं, थोड़ा पीछे हो जाए, वो ऐसा कुछ नहीं है कि सटना ही चाहिए। आपको कंफर्ट लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो पीछे सट सकते हैं आप। ठीक है, नाउ डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग, वशिष्ठ प्राणायाम करेंगे, आंखें बंद। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Inhale energetic, exhale relax, inhale, exhale. आप लेट करके अपना ब्रीदिंग करते रहें, नाभि पर ध्यान। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि।
भवं भवानी सहितं नमामि। ये नी को बैंड करके लेफ्ट टर्न लेंगे, वहां ठहरेंगे थोड़ी देर। आप जितना लंबा ठहरे इसमें अच्छा है, उतना आपको लेफ्ट टर्न के लंबा ठहरना पड़ेगा। जैसे आप 15-20 मिनट ठहर गए हैं तो 2-3 मिनट लेफ्ट टर्न लेके रुके। अभी आप बहुत कम है, आप बैठ सकते हैं। एक ओंकार 3 शांति। ओम शांति 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 है। हरिओम। ये सवाल देखा कि कहाँ कैसे ब्रीदिंग करें। जब आप पोज में पहुंच गए हैं तो आप सिंपल ब्रीदिंग अपना करते रहे। इनहेल एक्सेल चालू। आप 10 ब्रीथ ठहरे हैं, 10 ठहरे। आप 2 मिनट ठहरे हैं, 2 मिनट आप ब्रीदिंग करते रहे। जब पोज में चेंज करें तो बहुत ब्रीदिंग को स्लो के साथ चेंज करें। जैसे मैं यहाँ पर हूँ, अपनी लंबाई को बढ़ा रहा हूँ तो हैंड्स अप करना है, तो मुझे ब्रीथ इन करके जाना है। फिर यहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग, चाहे हम 10 ब्रीथ रहे या 10 मिनट हम नॉर्मल ब्रीदिंग। ठीक है। जब अब बॉडी को हम लंबा कर रहे हैं, यहाँ पर लंबा है बॉडी, और हम अपने आप को चेंज कर रहे हैं थर्ड में, यानी कि हम नीचे की ओर जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है हम ब्रीथ छोड़ते हुए सांस भरे छोड़ रहे हैं। फिर यहाँ पहुंच के नॉर्मल ब्रीदिंग। जितना आप रह सकते हैं वो आपके ऊपर है कि आप कितना रहते हैं। और कोई सवाल सचिन जी? हाँ, यस। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, वेयर वी शुड डू इनहेलेशन वंस एंड 5 टाइम्स, एक्सहेलेशन और होल प्रोसेस 5 टाइम्स। वो बताया मैंने अभी कि जब आप ब्रीथ पहुंच जाए पोज में तो वहां आप कितने लंबा ब्रीदिंग कर सकते हैं। आप 1 मिनट ठहरे हैं तो 1 मिनट कंटिन्यू नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं। जब एक्सचेंज की बात हो तो सिंपल इसको समझिए इस तरह कि अगर हम अपने पोज की आकृति को बढ़ा रहे हैं, जैसे मैं यहाँ हूँ 6 फीट का, अब मैं हैंड के ऊपर यानी 2 फीट बढ़ा रहा हूँ, तो हम ब्रीथ इन करेंगे। जब हम अपने पोज को, यानी कि अभी जैसे बताया मैंने कितना लंबा मेरा पोज है, अब इसको हम छोटा कर रहे हैं तो ब्रीथ आउट करेंगे। बस ये ख्याल रखना है टर्निंग पॉइंट के समय ब्रीदिंग चेंज होगा, अदरवाइज आप नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे तब तक जब तक आप इस पोज में ठहरते हैं। वो आपकी सीमा पर है। स्टार्ट कर रहे हैं 5 ब्रीथ से, बाद में आप 4 मिनट 5 मिनट भी ठहर सकते हैं 1 लेग बैलेंसिंग। जी Okay, good. Any question, any suggestion? It's definitely good session today. Any question, any suggestion, please you can put in the chat box. हाँ ठीक है। एक क्वेश्चन अच्छा आया है कि नी लॉकिंग इन तड़ासन। जैसे कि मैंने बताया आपको कि आप तड़ासन यानी वृक्षासन की बात कर रहे हैं। जैसे आप वृक्षासन में पहुंचते हैं तो नी लॉक बेटर तभी होगा जब तो हम अपनी फोकस अपना यहाँ रखें इन एरिया पर, इस एरिया पर पूरा अपना फोकस रखें, टोज को लाइट छोड़ें। पहली बात यानी इसको यहाँ से हम लॉक करें, यानी ऊपर की ओर इंगेज तो ऑटोमेटिक देखेंगे नी इंगेज हो जाएगा। आप टोज को वेट डालेंगे तो नी कैप ढीला रहेगा। जितना आप टोज से फ्लोर को पकड़ना चाहेंगे नी ढीला रहेगा, तो क्या होगा, आपका नी स्ट्रेंथ तो होगा नहीं और आपका प्राण का फ्लो भी प्रॉपर नहीं होगा। तो स्ट्रेंथेड नी के लिए नी कैप इंगेज और सपोर्ट कैसे करें। दूसरा इसमें एंगल ये है, एक तो हमने ये इंगेज किया और दूसरा नी को हम लंबे देर तक लॉक कैसे रखें, फिर ये हमारे अभ्यास में कैसे आए, 3 पॉइंट पर और फोकस करें। तो क्या हुआ, नी को वेट नहीं आएगा। एक बटन को लॉक रखें,
दूसरा बेली को इनसाइड यानी उद्यानवन, तीसरा शोल्डर को ओपन करते हुए चेस्ट ओपन करते, चेस्ट ब्रीदिंग। तो आपने क्या किया, कमर से ऊपर का वेट ऊपर डाल दिया, नी के ऊपर का वेट हिप्स और पेल्विक के रीजन पर लिया है, तो इससे आप लंबे समय तक स्टे कर सकते हैं। तो यही नी लॉकिंग का एकमात्र फंडा है कि आप शुरू से लॉक करें एंकल से, हील से, फिर नी को एंगेज करके बटक लॉक करते हैं, तो आप अपने थाई को ऊपर की ओर एंगेज करते हैं, जो कि नी पर वेट नहीं डालता है इसीलिए, और आप अपने लॉक के साथ बने रहते हैं। जब लॉक लगाते हैं तो इस एरिया के मसल बहुत स्ट्रॉन्ग, इस लिगामेंट स्ट्रॉन्ग होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जैसे आप लोग सब जानते हैं मुझसे ज्यादा, जैसे जैसे हमारे पहले मसल कमजोर होता है, फिर हमारे को बोन पर हमला करता है, फिर एक समय के बाद हम सिर्फ अपने मसल के साथ ही कुछ कर सकते हैं, बोन के साथ कुछ नहीं कर सकते। शायद मैं अच्छे से बता पाया हूँ। Yes, definitely. Yes. Yeah, definitely. Balancing is a little bit problem. By practice, it may possible. Yes, definitely, madam. It's a practice. Everything is practice, and practice with mindfulness. It will help you. If you are practice with physically, if you are not involved your breathe and your mind, I think you cannot achieve your goal. आप एकदम, और ये बैलेंस हम सिर्फ अपने ही बैलेंस नहीं कर रहे हैं फिजिकल पर, हम मन के, अपने हार्मोन्स के, अपने जीवन के उथल भावों के, संवेदनाओं के, इन सबको बैलेंस कर पाते हैं। एक सिंपल बात बताना चाहूंगा, घटनाएं एक ही होती हैं लेकिन दो व्यक्ति पर अलग अलग असर होता है। सिंपल टॉक लीजिए, मई का महीना है, हम धूप में खड़े हैं, तो वहां क्या बैलेंस है? एक आदमी धूप में बेचैन हो रहा है, एक ने एक्सेप्ट कर लिया कि बैलेंस कर लिया है धूप और अपनी आप को, अपने मन को, शरीर को और तेज गर्मी को उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको परेशानी नहीं होती है। दूसरा इतना स्ट्रेस में आता है, कई तरह की परेशानियां उसको होने लगती है, उसको ज्यादा प्यास लगने लगे, बेचैनी होने लगे, घबराहट होने लगे, तो ये सब चीजें बैलेंस है। तो यहाँ की प्रैक्टिस आपकी 1 आवर की आपकी 23rd आवर को इम्पैक्ट करता है, लेकिन कंडीशन अप्लाई है, आप कितने समय से, कितने लगातार नियमित अपनी प्रैक्टिस करते हैं। योर प्रैक्टिस ऑल इज कमिंग। Yeah, I think definitely very good session. Thank you. Yeah, so thank you very much, doctors. Yes, and have a great day. Thank you, Neeraj ji. Thank you very much. Okay, namaste. Thank you सभी को। Namaste.